नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, ये ब्लॉग शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अविनाश पाटिल टॉक्स। प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि उस चैनल पर मैं डिस्कस करता हूं अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। यानी जो नए नए प्रकार के जो फ्रॉड्स आ रहे हैं, जिससे लोगों का पैसा गबन किया जा रहा है, उनका हार्ड अर्न मनी फ्रॉडस्टर लेकर जा रहे हैं, उससे हम कैसे बचे, इन सारी चीजों के बारे में मैं वहां पर ब्लॉग्स बनाता हूं। तो आपने जो मेरा ब्लॉग देखा था, जो कि सिडको हाउसिंग 2024 के बारे में था, उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और एटलीस्ट मेरे जैसे स्मॉल टाइम यूट्यूबर के लिए ये काफी बड़ी बात है। 2 दिनों में 5000 प्लस व्यूज इज इंडीड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर मी एंड मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इसी के साथ मैंने सोचा कि कुछ सवाल मुझे आए थे कमेंट्स में, एंड आई थॉट इट इज बेटर कि मैं उन सवालों के जवाब आपको दूं और उससे कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी और जो दर्शक ये सवाल उनके दिमाग में होगा, उनके मन में होगा, उन्हें भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम 5 सवालों को लेंगे, 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगे, एंड मैं इस पर लिमिट नहीं करूंगा अपने आप को। टिल द टाइम विंडो ओपन है, जितने भी सवाल आएंगे हम कोशिश करते रहेंगे कि उन सवालों को ले और आंसर करें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल जो आया है वो आया है, सर इफ यू आर गिविंग 3 चॉइसेस देन we have to pay booking amount 3 times like 1.5 lakhs plus GST multiplied by 3। तो इनका सवाल ये है कि अगर हमें 3 चॉइसेस दिए जाते हैं तो क्या हमें 3 बार बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। अब मैं जो PDF फाइल अवेलेबल है सिडको की, उसके बेसिस पे अपना आंसर दूंगा। तो वहां पर क्या लिखा गया है, और ये मैं आपको स्निपेट में इस कॉर्नर में भी दूंगा तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि वहां पर क्या लिखा है। देखिए वहां पर लिखा है कि आफ्टर गिविंग हिज प्रेफरेंस द कस्टमर विल हैव टू पे द बुकिंग अमाउंट। अगर वो EWS कैटेगरी के है तो 75,000, और अगर वो LIG कैटेगरी के है तो 1,50,000, और LIG B कैटेगरी में अगर कोई कस्टमर या फिर कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है देन इट विल बी 2 lakhs प्लस GST। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप 3 प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, 3 चॉइसेस पे जा रहे हैं, टोटल 15 चॉइसेस है, अगर 15 प्रेफरेंसेस है, 3 चॉइसेस है, तो अगर उस पे जा रहे हैं आप तो आपको हर एक वक्त अलग अमाउंट देना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। एंड लॉजिकली स्पीकिंग इट मेक्स नो सेंस। किसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, मान के चलिए अगर 1.5 लाख एक है तो मैं 4.5-5 लाख थोड़ी एक जगह पर पार्क करके रखूंगा। इट्स टेक्निकली इट मेक्स नो सेंस and logically as well। तो 1.5 लाख, 75,000, 2 lakhs। I hope that clarifies your doubt। Let's move on to the next question। Next question हमें पूछा है, let's see किसने पूछा है। Just give me a minute here। ये थोड़ा मराठी में है तो मराठी में ही कहूंगा मैं और फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। 75,000 भरल्यानंतर मी किती जागेवरची स्कीमवर फॉर्म भरू शकतो, म्हणजे खारघर, मानसरोवर आणि कळंबोली, म्हणजे किती ठिकाणी अप्लाई करू शकतो। ओके इनका सवाल ये है कि अगर मैं EWS कैटेगरी में हूं और मैं 75,000 भरता हूं तो मैं कितने जगह पे फॉर्म भर सकता हूं, खारघर, मानसरोवर और कलम्बोली, ये इनका सवाल है। ओके नाउ इसमें जो आंसर है, जो PDF फाइल में सिडको के आंसर है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वहां पर लिखा है एप्लीकेंट कैन पार्टिसिपेट इन 3 राउंड्स ऑफ लॉटरी। 3 राउंड्स ऑफ लॉटरी में पार्टिसिपेट करते हैं। इन ईच राउंड एन एप्लीकेंट गिव्स मिनिमम ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 5 चॉइसेस। ईच चॉइस ऑफ लोकेशन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 प्रेफरेंसेस ऑफ फ्लोर एंड टावर। यानी फ्लोर एंड टावर के 3 प्रेफरेंस होंगे। देयर इज नो लिमिटेशन, ये उस सवाल का जवाब है। देयर इज नो लिमिटेशन of location in any round of lottery but limited to total 5 preferences in each round। यानी कोई लिमिट नहीं है लोकेशन की कि आप 3 ही लोकेशन पे जा सकते हैं। आप हर एक लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 5 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो। 3 प्रेफरेंसेस फ्लोर के, ठीक है, ये क्लियर है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो फिर से कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें सिडको बेटर क्या कर सकता था, वो आइडियली एक ग्रिड बनाकर या फिर एक टेबल बनाकर
वो डिस्प्ले वैसे कर सकता था। आई नो ये काफी कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। अगर आप चले तो जहां पर आपका मन करता है ना वहां पर अप्लाई कर दीजिए, वहां पर आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएंगे और वो प्रेफरेंसेस के हिसाब से, फ्लोर प्रेफरेंस, टावर प्रेफरेंस के हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। डोंट ओवर थिंक। अभी क्या हो रहा है ना, हम अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा ज्यादा दौड़ा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो लगेगी कि नहीं, लॉटरी लगनी भी तो चाहिए। वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी गेट देयर, सो लेट्स थिंक अबाउट हाउ डू वी गेट टू द ब्रिज एंड देन वी विल थिंक अबाउट क्रॉसिंग द ब्रिज। ठीक है, ज्यादा लोड मत लीजिए, सिंपल रखते हैं चीजों को। अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिए और जो 75,000, 1,50,000, 2 लाख एक वो वैल्यू जो अमाउंट है उसे कहीं पर पार्क करके रख दीजिए, क्योंकि अगर आ गया वो वक्त तो आपको देना पड़ेगा वो अमाउंट। ठीक है। द नेक्स्ट सवाल पूछा है, नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू एंड आई अप्रिशिएट दैट कमेंट। मेरा सवाल यह है कि मेरे भाई को LIG होम 2 BHK लेना है और उनके जो भाई है वो अब्रॉड में रहते हैं, वहां पर काम करते रहते नहीं, यानी काम कर रहे हैं, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। उनके पास ITR है बट बिकॉज उनकी इनकम बाहर से आती है तो उन पर वो टैक्स नहीं भरते। एंड आई थिंक जनरली ये शिपीज के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है कि नहीं पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा अगर आप फॉरेन लैंड में अर्न करते हैं इन अ डिफरेंट करेंसी। आई नो शिपीज दे डोंट पे टैक्सेस बट अदर्स आई डोंट नो, शायद वही लॉजिक होगा। उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बट वो 2010 साल का 10 में बनाया था, वो चलेगा क्या, प्लीज बताइए मुझे। देखिए, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम नॉट अ लॉयर, नीदर आई एम एन एजेंट या फिर मैं सिडको एम्प्लॉय भी नहीं हूं, सो इतना टेक्निकल नॉलेज आई डोंट हैव, बट आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन विद द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर बोथ EWS एंड LIG कैटेगरी, एप्लीकेंट मस्ट हैव रिसाइडेड फॉर एटलीस्ट 15 years इन एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहता है मस्ट हैव रिसाइडेड, यहां पर ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं दिया है कि फ्रॉम 2024 से बैक ट्रैक करके 15 साल पकड़ेंगे। यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है मस्ट हैव रिसाइडेड, यानी कभी ना कभी 15 साल वो कंटिन्यूस महाराष्ट्र में रहे होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस इन केस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज ओल्ड, इसे ध्यान से पढ़िएगा। एप्लीकेंट विल हैव टू गेट इट रिन्यूड विद बारकोड, यानी अगर आपके ब्रदर का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर उसके पास बारकोड नहीं है देन उसको रिन्यू कराना होगा। एंड बिकॉज आई एम अज्यूमिंग योर ब्रदर इज नॉट इन इंडिया, आई डोंट नो हाउ यू विल गेट दैट रिन्यूड। आप ट्राई कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई विल से, आई विल नॉट डिग इनटू द डिटेल्स, वी विल स्टॉप देयर। ठीक है। चौथा सवाल आया है, सवाल है एफिडेविट साठी मिनिमम 500 का स्टैंप लागणार आहे। ये मराठी में सवाल है, लिपि इंग्लिश है बट द लैंग्वेज इज मराठी, तो मराठी में पढ़ता हूँ फिर मैं ट्रांसलेट करता हूँ। वैसे ज्यादातर दर्शकों को दोनों लैंग्वेज समझ में आती है मेरे। ॲफिडेव्हिट साठी आता मिनिमम 500चा स्टॅम्प पेपर लागणार आहे। 14 ऑक्टोबर 2024 पासून गव्हर्नमेंटने नोटिफाय केला आहे अँड सिडकोने 200चा स्टॅम्प पेपर सांगितला आहे। प्लस नोटरी कोणती करावी, नॉर्मल की बिफोर मी वाली, या दोन्ही क्वेश्चनचा आन्सर सांगा सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट एड्रेस मी एज सर। ये सर है ना, मुझे थोड़ा अंग्रेजों वाला लगता है। आई डोंट लाइक दैट टाइटल ऑफ सर। आप यू कैन कॉल मी एज अविनाश और भाऊ, दादा, एनीथिंग। अंकल भी बोल सकते हो अगर बोलना है तो, आई डोंट माइंड, बट डोंट कॉल मी सर, आई डोंट लाइक इट। प्यार से बुला रहे हो, आई नो, आई एम जस्ट सेइंग इट, अच्छा नहीं लगता मुझे सर वाला टाइटल, आई हेट इट। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, इनका सवाल यह है कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि 14 अक्टूबर से सारे जो स्टैम्प पेपर होंगे वो 500 वाले होंगे, और सिडको ने तो कहा है कि 200 वाले स्टैम्प पेपर पे आपको कराना है। लेकिन जब मैं देखता हूँ सिडको का जो PDF फाइल है उस पर लिखा है 100 रुपीज बाय नोटराइजेशन ऑन स्टैम्प पेपर। तो स्टैम्प पेपर की वैल्यू 100 रुपीज ऐसी लिखी गई है, बट आई डोंट थिंक कि अगर आप 100 के जगह पे 200 का डालोगे या 500 का डालोगे, सिडको शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हो एंड दिस शुड नॉट बी अ टेक्निकल ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन, राइट। अगर हम गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दे रहे हैं और अगर वो स्टैम्प पेपर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट इन माई सेंस आई थिंक अवेलेबल होना चाहिए,
अब ये भी एक अलग बात है कि नवी मुंबई, पनवेल, इस लोकेशन में जब 20,000 30,000 लोग अप्लाई करेंगे तो वो सारे लोग 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर ढूंढेंगे और वो मार्केट से विलुप्त हो जाएगा। तो जो पुराने थे वो शायद खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं मिलता, आई थिंक 500 शुड वर्क। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि 500 हम क्यों खर्च करें, तो देखिए लॉटरी है, अप्लाई आपको करना है, तो डिसीजन भी आप ही को लेना है। सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नोटरी कौन सी करवानी है, नोटरी वालों को जाकर पूछ लीजिए। आई एम श्योर उसने कोई ना कोई एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेंट है उनके लिए फॉर्म भरा होगा, सो ही शुड बी एबल टू आंसर दैट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बट नॉट फॉर द पीरियड, क्योंकि हम ऐसे ब्लॉग्स बनाते रहेंगे आपके सवालों के। कैन यू प्लीज शेड सम लाइट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक? आफ्टर विनिंग द लॉटरी, हाउ डज सिडको एक्सपेक्ट्स द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड? Can one pay in installment in the next couple of years? If yes, then what is the approximate installment or full amount is needed to be paid? Okay, well, SIDCO is a government body, right? It's City and Development Corporation, Industry Development Corporation. अब इनका काम है घर बना के लोगों को देना। They have terms of payment. They will issue an LOI और उस LOI में dates दिए होंगे by what date you need to make the payment. So my suggestion to that will be, or to you will be, आप है ना पहले अप्लाई कीजिए। पैरेलली इफ यू डू नॉट हैव दोज काइंड ऑफ फंड्स, एटलीस्ट गेट योर लोन एलिजिबिलिटी चेक, क्योंकि आप एक बार वो लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हो, थोड़ा पैसा खर्च होगा, देन यू नो कि आपके पास इतना अमाउंट है और इतना आपके लिए लोन एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई करने के बाद आपको डिसबर्स हो जाए। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और अगर आपके सवाल हो गए, please send me those questions in form of comment, and don't forget to subscribe to my channel in case you have not done already. I will see you in the next vlog. Thank you so much for watching. Wanderer Patil signing off. Bye.